नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी मैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का जितने भी अभ्यर्थी हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं कि लगातार ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं। आप लोग का धरना देने का वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग फर्स्ट इंटर लेवल 2014 का है, जिसमें हम लोग पीटीएमएस, टाइपिंग, स्टेनो हर चीज़ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। उसके बाद भी हम लोग को 1778 को बाहर कर दिया गया है कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम 2014 में हुआ था ना? 2014 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, और 2018 पे पीटी हुआ। ठीक है, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद टाइपिंग, स्टेनो मतलब फिजिकल सब चीज़ हुआ। ठीक है, इससे उसके बाद हम लोग को 1778 पे बाहर कर दिया गया है कि आप लोग मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे आप लोग मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को 4200 पोस्ट उसमें डालना था। हाँ, बताइए, उसमें कोई ना कोई हम लोग को पोस्ट मिलना चाहिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री को हम लोग 38 जिला में मतलब 70 विधायक प्लस का लेटर भी दिए है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। विधानसभा में भी 8 विधायकों ने मुद्दा उठाया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सामान्य प्रशासन आयोग कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। सबरो लेटर, इतना गर्मी, इतना धूप में आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, लग रहा है कि आप लोग के मांगों को सुना जाएगा? देखिए, हम लोग तो प्रयास काम है करना, जब तक से होगा नहीं हम लोग करते रहेंगे। ये बात समझ लीजिए कि जब तक से वो करेंगे नहीं, हम लोग अपना लगातार प्रयास करेंगे। यदि काम नहीं हुआ तो इसी बैनर को लेकर के पूरे 38 जिला में हम लोग घूमेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में, और दिखा देंगे कि लोग क्या नौटंकी कर रहा है। और यहाँ पे आप लिखे हुए हैं कि 9 वर्ष का मानसिक और शारीरिक प्रताड़न का हर्जाना भरो, मतलब 9 साल से आप लोग 2014 का बहाली है और अभी तक से क्लियर नहीं किया है। 1778 को बाहर कर दिया गया है। हम लोग सब कुछ पास है, पीटी, मेंस, टाइपिंग सब कुछ पास करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं। उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? उल्टा सीधा रवैया है सरकार का और आयोग का। चयन प्रक्रिया ही गलत है। पीटी देने के बाद मेंस लिए, मेंस के बाद फिर पीटी का रिजल्ट दे रहा है। ये पूरा तरह से फेलुअर है। या तो सरकार को बोलिए या आयोग को बोलिए। चलिए, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। दिवसीय धरना पे आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। लगभग 9 साल से आप इस चक्कर में हैं कि हम लोग का जॉब हो जाए, लेकिन कहीं से आपको मदद नहीं मिली। नहीं मैम, ना आयोग मदद कर रही है ना सरकार। अच्छा, दोनों एक दूसरे। ऐसा भी हुआ है ना कि जब आप लोग आयोग के पास जाते हैं तो आयोग बोलते हैं कि सीएम के पास जाइए, और सीएम के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आयोग के पास जाइए। दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब अपना बॉल फेंक रही है, और हम लोग दोनों का बॉल उठा के इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस वजह से अब हम लोग लास्ट में धरना पे बैठे हैं। अगर इससे भी नहीं मानी तो फिर इससे भी आगे जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी सरकार बनाए हैं तो हम लोग गिराने का भी अब प्रयास करेंगे, और क्या। क्योंकि अच्छा, आप लोग भी जब मतलब तेजस्वी जी की सरकार नहीं थी तब वो बोले थे ना कि पहले ही कैबिनेट में आप लोग को जॉब देंगे। आइए यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? यदि उस सरकार विपक्ष में थे, जब सत्ता में नहीं थे, तो हम लोग आश्वासन दिए थे कि आप लोग के साथ न्याय होनी चाहिए। 1778 का मांग न्याय है, और आप जैसे हम सरकार में आएंगे और आप लोग का नियुक्ति प्रक्रिया हम चालू हो जाएगा। नियुक्ति होना तय है। जब सत्ता में वो आए तो हम उनके पास गए, तो हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं। एक बार नहीं, 5-5, 6-6 बार गए, और उनके पास अपने लेटर भी दिए, तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन। और समाधान या तो जब नीतीश कुमार जब निकाले थे तो उनके हाथ में भी 38 जिला में जाकर 1778 विद्यार्थी जो 38 जिला से आए हुए हैं, 38 जिला में उनके हाथ में लेटर दिए, लेकिन युवा के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम लोग का अब बताइए, उम्र भी खत्म हो चुका है। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना सिटी से हैं। आप कहाँ से? धनबाद से आए। धनबाद से आए हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। 38 जिला से आए हुए हैं। 1778, यदि 1778 लड़का का कैंडिडेट को यदि न्याय नहीं मिलेगी तो ये 1778 युवा नहीं, 1778 का परिवार 2024 में जो आने वाला सरकार है वो सरकार नहीं आएगी युवा सरकार की। लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग की मांगों की पूरी करे, 1778 के साथ न्याय हो, और नहीं तो हम लोग ये प्रक्रिया चालू रहेगा और युवा सरकार को आने नहीं देंगे। यह हो सकता है कि हम लोग का पास ऑप्शन है, आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे हम।
चलिए, हमारे साथ बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर हमारा चयन नहीं होता है और जो 14 साल से हम लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और हम लोग को हमेशा टोल मटोल किया जाता है, कभी आयोग कभी सीएम के पास, कभी आयोग कभी सीएम के पास, तो ये लोग अगर इनकी बात सरकार नहीं मानते हैं तब ये लोग आगे बोल रहे हैं कि हम आत्मदाह की भी कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को देख के कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।